जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, आज गुप्त नवरात्रि को पहला सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जय माता दी, जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड दिन है जिस पे आपको बहुत ही अच्छी सत्संग, एक ब्लेस्ड सत्संग, और मुझे यकीन है संगत जी बहुत सारी संगत जी को इस सत्संग के द्वारा गाइडेंस मिलेगी। संगत जी, बहुत बार हम लाइफ में कुछ छोटी मोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि बाद में हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और साथ ही संगत जी, हम जब अपनी इस गलती को मान लेते हैं, सुधारने की सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ जरूर खड़ा होता है। संगत जी, हम अक्सर ही अपने अहम में, ईगो में, या जैसा हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी को जो है ना फॉलो करते हुए लाइफ में कुछ व्यसनों में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी आदतें हमें पकड़ लेती है कि फिर हम सुधर नहीं पाते। संगत जी, कई बार ये आदतें शौक शौक में हम अपने साथ लगाते हैं, मतलब कि हम शुरुआत करते हैं शौक शौक में, चाहे वो कोई भी शौक हो। देखिए, जब कोई भी शौक आपका अति पकड़ लेता है ना, तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होता है, चाहे फिर वो भक्ति ही क्यों ना हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा भक्ति में भी डूब जाए ना, वो भी उसके लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जो पर्सनल जिम्मेवारियां हैं उनसे दूर होने लगता है। ऐसे ही अगर किसी प्रकार की कोई और व्यसन में हम हैं तो वो हमारे लिए घातक हो जाता है, क्योंकि वो शौक जब नशा बन जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग, और मैं बहुत ही इस सत्संग को सुनाते हुए मैस्मराइज हो रही हूँ कि कई बार ये गलती अमूमन ही हम में से कोई ना कोई ज़रूर करता है, और हमारे जो यंगस्टर हैं वो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम मॉडर्न होने के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम दोस्तों की वजह से या किसी किसी संगत में कुछ एक दो बार के लिए कुछ चीज़ करते हैं, और बाद में कब हमें उसकी लत लग गई हमें पता भी नहीं चलता, और फिर कब हमारा उसकी वजह से फैमिली में पार्टनर से झगड़ा हो गया, वो बात इतनी बढ़ गई कि हम अलग हो गए, हमें पता ही नहीं लगता, और फिर हम दोष देते हैं सिर्फ और सिर्फ करने कराने वालों को, बाहर वालों को, या फिर हम कभी कभी खुद को भी कोसने लगते हैं। मोस्टली हमें ये लगता है कि नहीं, ये तो आम बात है, ये तो हर कोई करता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी संगत जी इस सत्संग के माध्यम से कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी लगाम को थोड़ा-सा इस मामले में कस के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाइए, पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ़ बच्चे ही रहते हैं। अगर पेरेंट्स शुरू से अपने बच्चों को थोड़ा-सा समझा के रखें, उनकी हर हरकत पे नज़र रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कल को उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं होता। तो कहीं न कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे पेरेंट्स की नहीं भी मानते हैं, तब भी पेरेंट्स को कोई ठोस कदम ज़रूर उठाना चाहिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को बिगाड़ने में हमेशा माँ-बाप का हाथ होता है, लेकिन 99% तक हाथ होता है। कई बार बच्चे चलो हमें पता नहीं लगने दे रहे हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। हमारे अंडर भी कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम कंट्रोल कर सकें तो हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनका आने वाला भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। क्योंकि संगत जी, ये टाइम जो है ये कलयुग अपने चरम पे है। इस टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर छोटे से बच्चे में ही अगर हम अच्छे बीज बोते हैं तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करता है। मैं ये नहीं कह रही संगत जी कि मैं जिनका सत्संग सुना रही हूँ वो अच्छे नहीं हैं। ही इज़ ओके, ही इज़ गुड। लेकिन बात ये है कि उनकी सत्संग जब आई तो मुझे ये ख्याल आज गुरु महाराज जी ने ही डाला कि नहीं, आपको ये बोलना है। यकीन मानिए संगत जी, मैं कभी सोच के नहीं बैठती कि मैं आज सत्संग में ये बोलने वाली हूँ। कई बार तो मैं यूँ सोचती हूँ, जैसे मुझे कई बार कुछ ऐसा होता है कि टाइमिंग का कम है या कुछ है, मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगी एंड सत्संग ऐड करके बस अपलोड करूँगी। लेकिन गुरु जी की कहते हैं ना कि जो सोचती हैं वही होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। ये विचार भी गुरु महाराज जी ने भी ही डाले कि हम ये सबके साथ शेयर करें। और संगत जी, किसी भी इंसान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़ा है छोटा है, कुछ भी, अगर उसको कोई भी लगता है ना कि हमारी आदत गलत है, उसको छोड़ना चाहिए। और उस आदत को छोड़ने के लिए हमें सबसे बड़ा सहारा होता है फैमिली का और भगवान का। बुक्स हमारी सबसे अच्छा साथी होती हैं। जितना हो सके हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि
हमें जो है वैसे ख्याल ही मन में ना आए। संगत जी, अब मैं आपके साथ अंकल जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ कि उनके जीवन में जो है सब सही हो जाए। जो उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं है, वो गाड़ी पटरी पे आ जाए और उनका जो भी मसला है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। संगत जी, आप सभी भी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और ऐसी गलती ज़िंदगी में मत कीजिएगा। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ गलत लड़के करते हैं या हमेशा गलत लड़कियां करती हैं। हर बार सिचुएशनें अलग होती हैं। गलत कोई भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई तीसरा भी हो सकता है। बशर्ते हमें उसको सही ढंग से प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए और जितना हो सके अपने रिश्तों को प्यार से सींचना चाहिए और निभाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो निभ नहीं सकते, अगर वो टॉक्सिक हो चुके हैं, तो फिर कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर हमें अलग होके अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लेकिन जितना हो सके अपने रिश्तों को सँभालना चाहिए, जहाँ तक हो सके। कहते हैं ना कि लास्ट पॉइंट तक, और अगर फिर भी कुछ हासिल ना हो, तो छोड़ देना चाहिए, फिर उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरु महाराज जी से अरदास करते हैं कि अंकल का जीवन जो है सही ढंग से पटरी पे आए, उनकी जो भी परेशानी है वो ठीक हो। इसके अलावा जो भी आज ये सत्संग सुने, वो कभी ऐसी गलती ना करें। इसी के साथ मैं सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी, जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आंटी जी के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मैं जम्मू से हूँ, अपना नाम मैं नहीं अभी बताना चाहता क्योंकि ये मेरा पहला है, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। संगत जी, मैं तब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा जब मेरी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई लाइफ में। रिसेंटली अभी मेरी जुलाई में शादी हुई है 2023 में, तो एक डेढ़ महीना, मतलब कि डेढ़ महीना आप लगा लीजिए कि बिल्कुल अच्छा रहा, परफेक्ट रहा हमारी लाइफ, मतलब कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत, हमने बाहर भी जाना घूमने भी जाना। ओके। तो डेढ़ महीने के बाद पता नहीं मेरी ड्रिंक शुरू हो गई, बल्कि बियर पीना शुरू हो गया। एक कैन भी नहीं, दो दो कैन, कभी कभार तो तीन तीन कैन हो जाते थे। संगत जी, 500 ml वाले, सॉरी सॉरी संगत जी, करना तो नहीं चाहिए बट आई डोंट नो कि क्या हुआ। तो संगत जी, हुआ क्या कि वो ड्रिंक करना शुरू हो गया बीच बीच में। तो वाइफ को मतलब कि मेरी आंटी को पसंद नहीं है कि ये चीज़ करना। उन्होंने समझाना कि ये चीज़ गलत है, मत करो, आप ऐसा नहीं करो, आपकी सेहत डाउन हो जाएगी, वटेवर जो भी है। तो तब मैं मानता नहीं था। तो बीच में एक दो बारी मतलब कि बहस भी हुई, एक बारी मेरा मतलब कि उन पे हाथ भी उठा। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक पर्सन को, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब मेरे को नेक्स्ट डे होश आया, होश तो तभी आ गया था कि जब मतलब कि हाथ उठा, रात को जब मेरी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी उनके साथ, तो अचानक से मतलब कि, तो मैं भी गुस्से में ही था, ऊपर से बियर थी, बियर का भी जोश था, तो वो जोश जोश में ही होश खो बैठा था, तो हाथ उठ गया। तो संगत जी, क्या हुआ फिर, घर गए, उनको छोड़ने गया, वहाँ पे रहे, फिर मैं उनको मनाया, लेके आया, ठीक है जी। अब ये है कि अभी रिसेंटली दिसंबर में भी हुआ, पहले दो बार ही हो चुका था, तो दिसंबर में भी हुआ। फिर मतलब कि मार पिटाई नहीं हुई, मतलब कि बहस ही हुई। मैं, वो भी कुछ बोलती थी तो मैंने भी कुछ बोल देना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बीच में गाली गलौज भी हो जाती थी। संगत जी, क्या हुआ कि उसके बाद अब वो गए हैं घर पे, तो आने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर क्या हुआ कि अभी रिसेंटली 2023 लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, मैं गुरुजी से जुड़ा। मैं भी नहीं जुड़ा, उन्होंने मेरे को जोड़ा। तो उन्होंने, उनके जोड़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने किया वो गलत किया। क्योंकि वो संगत जी, उनके सत्संग जो मैं सुन रहा हूँ अभी, जो उनकी मैं वाणी वगैरह सुनता हूँ, उपदेश सुनता हूँ, बीच में उनका पाठ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ सुबह। आजकल वैसे तो मैं जल्दी उठता हूँ, क्योंकि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है। पापा से तो होती ही नहीं, क्योंकि पापा को डिस्क की प्रॉब्लम है, तो पापा बैठ नहीं सकते। तो मेरे को 10 साल हो गए हैं अब, मतलब कि 10 से भी हाँ ज़्यादा हो गया है कि करते हुए उनके साथ जुड़े हुए भगवान जी से। तो अब जाके मैं एक साक्षात भगवान से जुड़ा हूँ, जिन्होंने मेरे को जोड़ा है अपने साथ। तो संगत जी, अब ये है कि उनके सत्संग सुनने से, मंत्र जाप करने से इतनी शक्ति मेरे को मिली है
कि मेरा अब ध्यान ही नहीं जाता ड्रिंक की तरफ, ना मतलब कि मन करता है कि मैं ड्रिंक करूं, मैं कि ये चीज़ करूं। मैं बीच में सोचता भी हूँ कि यार ये क्या गंदी चीज़ मैं पकड़ ली, बीच में ही क्या हो गया था मेरे को कि मैं ऐसा चीज़ करने लगा, मैं फिर से क्यों पकड़ ली। समझ नहीं आ रहा था मेरे को, बीच में कंफ्यूजन हो रही थी। तो बीच में भी मैं करता था पहले, मतलब कि जैसे पार्टीज हो गई ये वो वगैरह तो चलता था। तब सिंगल था, तो अब तो मैरिड हो गई हूँ। तो इसमें क्या है कि फिर बाद में सत्संग सुनने लगा, शुरू कर दिया, फिर मंत्र जाप भी शुरू कर दिया, तो अब बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब कि इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि मेरा यहाँ वहाँ से मन हटाया और अपनी तरफ मन लगवाया कि मैं पूजा करूं अच्छे से, ध्यान लगा के जो मेरे संकट है वो दूर करें। और गुरु जी आपने ही संकट काटने हैं मेरे, जो भी हैं जैसे भी हैं, मेरे परिवार की आपने रक्षा करनी है, मेरे परिवार में आपने ही वृद्धि करनी है। मेरे को नहीं पता, जैसे मर्जी करो, आपने करनी है, ठीक है। यही मैं कहता हूँ गुरु जी से, यही बोलता हूँ। बाकी आपने देखना है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा ये चीज़ आपने पीछे करी। संगत जी ये था मेरा पहला शुक्राना कि अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि इस तरफ जाऊं। ऐसा मन हो गया है कि मैं पूरा दिन आजकल सत्संग जो भी चल रहे हैं यूट्यूब्स पे, आंटी जी के चैनल पे, मैं सुनता रहता हूँ। सुबह जब 6:30 बजे उठता हूँ तो मैं वो लगा लेता हूँ, मोबाइल ऑन करके, नेट ऑन करके, तो अपना वो लगा लेता हूँ, गुरु जी के सत्संग लगा लिए। अच्छा, फिर वो लगा ली, भजन लगा लिए जो एक एक घंटा चलते रहते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटा, सवा घंटा वो चलते रहते हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली। मतलब कि मैं बाथरूम में चले जाता हूँ तो पीछे मोबाइल में बजते रहते हैं, चलते रहते हैं सत्संग। फिर भजन भी, तो जब मैं पूजा करने जाता हूँ तो फिर मैं ले जाता हूँ मोबाइल नीचे अपने, तो वहाँ पे रख देता हूँ। तो संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि एक रात जब ये जन में ही है, जन 2024 में ही की बात है, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ जन, रात को ऐसे ही सत्संग सुन रहा था। तो सुनते सुनते क्या हुआ कि ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, सुनते सुनते स्क्रॉल कर रहा था, तो गुरु जी का मैं ऐसे ऐसे देखा कि मैं कल तेरे घर आऊँगा चाय पीने। मैं ठीक है, ओके, मैं गुरु जी आ जाना, मोस्ट वेलकम, आप आओ तो सही। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने गेट की तरफ गया तो वहाँ पे मेरा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। तो ठंड भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब कि धुंध वगैरह पड़ी हुई है जम्मू में, और अभी तक तो धुंध ही पड़ी हुई है। आज 15 है तो बीच में थोड़ी धूप निकली है। तो संगत जी तब क्या हुआ कि ऐसे ही बात कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड भैया जी से, बात करते करते कहते, भैया चाय पिला दो यार, बहुत ठंड है। मैं कोई बात, मैं चाहे क्या, आप ब्रेकफास्ट कर लो, जैसे आप बोलो मैं ब्रेकफास्ट कर लो, आप कोई बात नहीं। नहीं भैया मैं ब्रेकफास्ट करके आऊँ, बस चाय पिला दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो आप प्लीज़ चाय पिला दो। मैं ठीक है, मैं घर आया, मम्मा को बोला कि मम्मा चाय बना दो एक अच्छी सी, सिक्योरिटी गार्ड भैया बोल रहे हैं चाय पिला दो भैया, बहुत ठंडी है। और अचानक तभी मेरे माइंड में, मम्मा मैं 1 मिनट, मैं चाय बिल्कुल अच्छी बनाना, तगड़ी बनाना। मैं गुरु जी का कल मेरे को मैसेज भी आया था रात को कि मैं कल घर आऊँगा चाय पीने। तो मैंने फिर मम्मा ने चाय बनाई, अब पता नहीं उनको दी तो वो कहते तो हाँ बहुत अच्छी चाय बनी है। जब भैया को दी तो मैं मम्मा, मैं देखा, मैं गुरुजी आए, उन्होंने खुद बोला, मैंने बोला था कि मैंने चाय पीनी है, चाय पिलाना। मैं वाह, मैं गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे घर आए चाय पीने। बेशक आप गेट के पास थे, बट आप आए ज़रूर गुरुजी। अब ऐसे ही घर में आ जाओ ना, आए ना, प्लीज़ घर के अंदर आएँ गुरुजी, घर में भी चक्कर लगाएं, अपना आशीर्वाद दें, मेरी लाइफ अच्छी करें, मैरिड लाइफ भी अच्छी करें, मेरी फैमिली भी अच्छी करें, सारी बीमारियां दूर करें, मेरे घर की, परिवार की, पूरी पूरी सृष्टि की सारी बीमारियां दूर करें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये दो चमत्कार मेरे को अभी तक दिए हैं। और संगत जी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट मेरी आपकी तरफ है कि प्लीज़ आप भी अरदास करिए कि मेरा जो मैरिड लाइफ प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, सॉल्व हो जाए, और वो आंटी जी, मेरी आंटी जी जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो घर आ जाएं। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ आप भी करें, रिक्वेस्ट करें, अरदास करें गुरु जी के आगे, भगवान जी के आगे कि हे महाशिव, कृपा करें अपनी, भोलेनाथ अपनी कृपा करें। संगत जी यही थे मेरे दो शुक्राना जो आपसे और आंटी जी से मैंने शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच आपका आंटी जी,
जो आपने मेरा शुक्राना सुना और आपने आगे शेयर करना है जो जहाँ किया है। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग आज अंकल जी की वाणी से हमने सुना। और शुक्राना गुरु जी जो आपने इनका ये प्रॉब्लम दूर किया और इनकी जो भी बाकी प्रॉब्लम परेशानी है उसको भी दूर कर दीजिए। और इस सत्संग को जो भी संगत जी सुने, उनके जो भी नियर डियर उनके परिवार में अगर कोई ड्रिंक करता है या कोई भी प्रकार का नशा पत्ता करता है तो वो छोड़ दे और आपके चरणों में लगे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हम आपसे विदा लेते हैं। नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। और संगत जी, मंत्र जाप के साथ हम वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुप्त नवरात्रि बहुत ही पावन पर्व है। माता रानी से भी प्रार्थना कीजिए, जो भी माता रानी को मानते हैं माँ आपके भंडार भरेंगी, शिव भोले बाबा आपके कल्याण करेंगे। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।